हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, अब तक हम लोग 6th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज तक खत्म कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे 6.3 पे, जहां पे हम शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे 3 या 4 मार्क्स के। इस वीडियो के पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो बच्चों इसी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो हमने शूट किया था 6.1 का, वहां पे हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिव्यू भी दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। पर यदि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें बनाना है मैथ्स को इजी और सिंपल। चलिए आइए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी पेन और पेपर करेक्ट कर लूँ, तो ये मैंने अपनी पेन चूज कर ली है, आप भी अपनी पेन पेपर रेडी कर लीजिए। एंड पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कि एक सैंपल क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है। इन फिगर 6.7 ABCD and EF are 3 lines concurrent at O. फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, किसका, y। कौन सी वैल्यू है भाई, ABCD एंड EF। कॉन्करेंट मींस मिल रही है वहां पे, ठीक है। तो एक के ऊपर एक आ रही है, तो कॉन्करेंट है, मतलब मीटिंग पॉइंट इनका ये कौन सा है, विच इज पॉइंट O। अब क्या फाइंड करना है आपको, वैल्यू ऑफ y। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो मैं आपको ग्राफ आइए तो हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों। ये नीचे का 5y है और वो दो ऊपर है 2y, साथ में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 5y को नीचे से ऊपर लाएंगे और मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल भी 5y होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद क्या करेंगे सर, तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो जोड़ के फिर घटा के फिर डिवाइड करके y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमारा प्रोसेस होगा। अब हम इसके लिखने पे आते हैं, लिखने के तरीके पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आई वुड राइट AB इंटरसेक्ट्स, क्या AB इंटरसेक्ट्स whom, तो AB इंटरसेक्ट्स EF एट O, ठीक है। मैंने क्या लिखा, AB इंटरसेक्ट्स EF एट पॉइंट O, ठीक है। अब उससे मुझे क्या मिलेगा, तो देयरफॉर एंगल AOB, ठीक है, सॉरी एंगल AOE है वो, तो एंगल AOE वुड बी इक्वल टू एंगल BOF बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। BOF की वैल्यू है 5y, तो एंगल AOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5y। क्या ये समझ में आया, इजी। अब हम क्या करेंगे, इतना तो हमारा हो गया। आ जाओ ऊपर वाले हिस्से पे। तो भैया क्या लिखा हमने लिखा DOC is a line, DOC is a line, that means, ठीक है, that means एंगल COE, ठीक है, पहला एंगल प्लस एंगल AOE दूसरा एंगल प्लस एंगल AOD तीसरा एंगल, तीनों को मिला के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लीनियर पेयर, ब्रैकेट में रीजन लीनियर पेयर। तो COE प्लस AOE प्लस AOD तीनों को मिलाने पे कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। COE का वैल्यू इज 2y प्लस 5y प्लस 2y शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे तो 2y प्लस 5y प्लस 2y, 5 और 2 7 और 2 9, तो 9y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी, 180 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 20 डिग्री। कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। y की वैल्यू फाइंड कर दी, हाँ y की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री है। चलो स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। सैंपल क्वेश्चन 2 है। इन द फिगर 6.8, जो कि ये रहा हमारी स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू वाई, एक्स और y बराबर हैं और a और b बराबर हैं। प्रूव दैट l इज पैरेलल टू n। तो भाई l को n के पैरेलल प्रूव करना है। बीच में m आ रहा है, तो बीच में m आ रहा है तो m को हम लोग यूज करेंगे। बच्चों करने के वाले हम लोग, देखो पहले मैं बोलूंगा x और y बराबर है, मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो L और M पैरेलल हो जाएंगे यहां से, ठीक है। सिमिलरली A और B बराबर हैं, मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो M और N हो गए पैरेलल, तो L M के पैरेलल, M N के पैरेलल, तो L और N आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये हमारी अप्रोच रहेगी, समझ में आया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। अब थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से लिख के प्रूव करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू वाई, ब्रैकेट में रीजन गिवन। बेटा असल जीवन में जल ही जीवन है, पर ज्योमेट्री के जीवन में गिवन ही जीवन है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो x इक्वल टू वाई दिया है, देयरफॉर L वुड बी पैरेलल टू M बिकॉज
आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ऐसे ही सिमिलरली ए वुड बी इक्वल टू बी, ये भी क्या है? गिवन है भाई, देखो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो ए इक्वल टू बी हो गया। अब उससे क्या मिलेगा हमें? उससे मिलेगा एम इज पैरेलल टू एन। वाई? बिकॉज अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? बराबर हो गए। तो अब तक मैंने क्या बोल दिया कि x और y बराबर हैं, तो L और M पैरेलल है। अब ये n है बच्चों, तो यहां पे m और n। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस वाले स्टेटमेंट को और इस वाले स्टेटमेंट को यूज करूंगा। देखेंगे देयरफॉर, तो यहां पे देयरफॉर ना लिखें, ठीक है। देयरफॉर L वुड बी पैरेलल टू n, ब्रैकेट में रीजन आएगा L इज पैरेलल टू M, कॉमा M इज पैरेलल टू n। ठीक है, तो मैंने पहले क्या प्रूव किया? मैंने प्रूव किया कि M और N पैरेलल हैं, क्योंकि A और B बराबर हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल हैं, इसलिए। तो भैया L M के पैरेलल, M N के पैरेलल, तो L और N भी आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो L और N आपस में पैरेलल हो गए, वो हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया? उल्टा यूज किया। क्या यूज किया? कि एंगल्स करस्पॉन्डिंग है तो लाइंस वुड बी पैरेलल। स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा, इन फिगर 6.9 क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.9 OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। ठीक है, एंगल AOC ये रहा बच्चों। OD क्या है? OD उसका बाइसेक्टर है, मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड OE इज द बाइसेक्टर ऑफ BOC। तो OE इज द बाइसेक्टर ऑफ BOC अब की बार। ठीक है, तो इसका और इसका बाइसेक्टर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। अब वो क्या बोल रहा है? शो दैट पॉइंट्स AOB आर कोलिनियर। AOB आर कोलिनियर मतलब इन तीनों को ऐड करने, मतलब इस लाइन जो ये है AOB है, वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। ये मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। हो जाएगा प्रूव, इजी है। कैसे करेंगे? थोड़ा सा मेहनत है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। तो पहले मैं सबको क्लियर कर दूं, ठीक है। मुझे और कुछ भी दिया है क्या? हाँ, एक चीज जो मैंने मिस कर दी पढ़ते पढ़ते, कि OD इज परपेंडिकुलर टू OE। ये क्यों दिया है? वो बोल रहा है कि OD इज परपेंडिकुलर टू OE, मतलब ये जो एंगल है, एंगल DOE, वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो क्या बोल दिया उसने? एंगल DOE वुड बी 90 डिग्री। और मुझे क्या प्रूफ करना है? तो मुझे टू प्रूव है कि एंगल AOB कितना है? 180 डिग्री। यदि मैंने AOB को 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो मैं बोल सकता हूं कि AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो 90 दिया है, 180 पे जाना है, मतलब क्या करना है? डबल करना है। तो वहीं से कुछ लॉजिक आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि एंगल DOE कितना है? 90 दिया है, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या देंगे हम ब्रैकेट में? OD इज परपेंडिकुलर टू OE। ये चलेगा। नाउ कैन आई ब्रेक DOE एज एंगल DOC प्लस एंगल COE? ये चलेगा। मैंने क्या बोला कि एंगल DOE को ब्रेक कर दो कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन सा पार्ट? एक पार्ट DOC, एक पार्ट COE। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, एंगल DOC बना कैसे है? सर, एंगल AOC को जब एंगल बाइसेक्टर से काटा, मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एंगल DOC बना। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि DOC का डबल करने पे पूरा एंगल AOC मिल जाएगा? भाई ये हाफ था, तो ये हाफ प्लेट, ये हाफ प्लेट, कितना हो गया? फुल प्लेट हो गया कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको डबल कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल DOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल COE। अब यहां पे अगर आप ट्वाइस कर दोगे तो उस तरफ भी करना पड़ेगा, तो उस तरफ कितना हो जाएगा? 90 का ट्वाइस, अर्थात 90 का ट्वाइस वुड बी 180 डिग्री। कितना? 90 का ट्वाइस वुड बी 180 डिग्री। तो वो 180 आ गया, बस यहां पे एंगल्स का नाम आना चाहिए। अब DOC का डबल मतलब हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल, वहां पे आप लिखोगे BOC, शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में आप क्या रीजन लिखोगे? आप ब्रैकेट में ये लिखोगे कि भाई साहब OD एंड OC
सी है कि ओ ई है? ओ ई है, तो ओ ई आर एंगल बाइसेक्टर्स। क्या बोला मैंने कि भाई साहब ओ डी एंड ओ ई आर एंगल बाइसेक्टर, इसलिए ये दोनों एंगल के डबल करने पे बड़े बड़े पूरे एंगल्स मिल गए। अब एओसी प्लस बीओसी इज 180 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया, ये बेसिकली लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो वी कैन राइट एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी फॉर्म एलपी, मतलब लीनियर पेयर। सो देयरफॉर इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, विच मीन्स, जिसका मतलब है कि A, O एंड B आर कोलिनियर, आर व्हाट, आर कोलिनियर। समझ में आया बच्चों हमने क्या किया? हमने पता लगाया कि दो एंगल्स को जोड़ने पे 180 आ रहा है, मतलब वो दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो वो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि अपोजिट भी हमेशा ट्रू होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो AOB क्या होंगे, AO एंड B तीनों अलग अलग पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। समझ में आया? स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन फिगर 6.10 ये रहा, एंगल 1 is 60 degree and angle 6 is 120 degree, show that M and N are पैरेलल। अब हमारे पास इतने सारे वेज हैं पैरेलल प्रूफ करने के, उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब एंगल 1 कितना है, 60, ठीक है, एंगल 3 कितना होगा, 60। सर अगर एंगल 160 तो एंगल 360 होगा, ये कैसे, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, VOA, यहां पे अच्छे से लिख देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब मैं एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ने के लिए ट्राई करता हूं, कितना आ रहा है चेक करते हैं। तो एंगल 3 है 60 और एंगल 6 है 120, ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, 3 है 60 और 6 है 120, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है। तो सर एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ने पे तो 180 आ रहा है, कितना आ रहा है, 180 डिग्री। और यदि दो एंगल्स को जोड़ने पे 180 आ रहा है, कौन से दो एंगल्स हैं ये, इधर पे देखना बच्चों, कौन से दो एंगल, सर 3 और 6 को जोड़ने पे 180 आ रहा है, कौन से एंगल से ये, सर इंटीरियर एंगल से। कहां पे है सर ये, सर ये ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे है सर ये। तो जब टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री लाइंस वुड बी पैरेलल। तो अब क्या लिखोगे, सिंस द टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर, वो पूरा मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर L वुड बी पैरेलल टू M। क्या मिला मुझे, सॉरी नाम क्या है इनका भाई साहब, M और N है ना, तो हम क्या बोलेंगे, M वुड बी पैरेलल टू N। समझ में आया, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 3 में बोल रहा है कि AP एंड BQ, क्या है क्वेश्चन, AP एंड BQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्सल T विद द लाइंस L एंड M। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, सो दैट AP इज पैरेलल टू BQ। क्या बोल रहा है वो, दो लाइंस है, कौन सी, L और M। ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, कहां दिया है, ये दिया है, पैरेलल लाइंस L एंड M। तो L और M क्या है, L और M पैरेलल हैं और उनकी ट्रांसवर्सल है T, ठीक है, इतना समझ में आया। ट्रांसवर्सल T कहां दिया, ये रहा ट्रांसवर्सल T, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपने क्या किया, अब आपने ध्यान दिया इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे, किस पे ध्यान दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे, मतलब इस पे और इस पे। इनके बारे में क्या बोल रहा है वो, इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर, मतलब ये हो गया बाइसेक्टर AP, ये हो गया बाइसेक्टर BQ को इन्होंने ड्रॉ किया है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों बाइसेक्टर आपस में इक्वल हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, एक बार रफ देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं पहले फोकस करूंगा इन दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे, पूरे पे। क्या वो दोनों आपस में बराबर होंगे, हाँ सर L M के बराबर है, पैरेलल है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर मैं आऊंगा उनके आधे पार्ट पे, मतलब ये वाले पार्ट पे, तो ये आधा और ये आधा, ये दोनों पे आऊंगा मैं। और क्योंकि ये दोनों पार्ट्स भी आधे आधे होने पे बराबर हो जाएंगे, तो ये लाइंस वुड बी पैरेलल बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वुड बी इक्वल। समझ में आया।
अब लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई L इज पैरेलल टू M, ब्रैकेट में लिखा गिवन, ठीक है। ये काम करेंगे, पहले हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं कंप्लीट। तो L इज पैरेलल टू M कॉमा व्हाट इज द ट्रांसवर्सल, T इज ट्रांसवर्सल, शॉर्ट में मैं ट्रांस डॉट लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, अब लिख दो गिवन, ठीक है। तो L इज पैरेलल टू M, T इज ट्रांसवर्सल। इन दैट केस एंगल, कौन सा एंगल है, मान लीजिए इसको हम नाम नहीं दिया तो इसको हम नाम दे देते हैं P, यहाँ पे नाम दे दिया Q, नहीं P तो P और Q तो पहले से है तो वो नहीं दे सकते, तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं C A B भी है, P Q भी है, तो C लिख दो, या एक काम करो E F G H, साम यहाँ पे लिख दो M, छोटा वाला नहीं M भी है, तो फिर N, एक काम करते हैं F G H N लिख दो, और यहाँ पे लिख दो N और O लिख दो, चलो ठीक है। नामिंग कर दिया, E F G H और N और O कर देते हैं। चलो अब क्या करेंगे, अब नामिंग कर दिया तो अब शुरू करते हैं प्रोसेस, N कैपिटल O कैपिटल इधर, तो एंगल F N O, मतलब ये पूरा एंगल कौन सा वाला, सॉरी F नहीं E N O, कौन सा एंगल, एंगल E N O, इनो बन गया भाई साहब यहाँ तो एंगल E N O वुड बी इक्वल टू एंगल O, सॉरी N O H, ठीक है। तो एंगल E N O मतलब ये पूरा एंगल वुड बी इक्वल टू एंगल N O H, ये पूरा एंगल, बिकॉज दे आर कौन सा एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन सा एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब क्या होगा, ENO इज इक्वल टू NOH, तो क्या दोनों का हाफ भी बराबर होगा, हाँ ये तो हमने पिछले चैप्टर में यूक्लिड बाबा से सीखा है कि दो चीजें बराबर हो तो उनके हाफ भी बराबर होते हैं, तो हाफ ऑफ NOH, ठीक है। अब इधर देखो, क्योंकि AP एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो इस पूरे एंगल का हाफ वुड बी ये वाला एंगल जिसका नाम क्या है PAB, तो एंगल PAB, ठीक है, वुड बी इक्वल टू एंगल, उधर का जो हाफ होगा मतलब कितना होगा, उधर का हाफ कैसे देखेंगे सर, ये पूरा एंगल है, ठीक है, जिसका नाम था NOH, उसका हाफ मतलब कितना हो जाएगा AOQ, कौन सा एंगल हो जाएगा AO या ABQ, तो एंगल ABQ, ठीक है। तो एंगल ABQ हो गया एंड कौन सा एंगल हो गया PAB, दोनों क्या हो गए बराबर, मैंने बस नाम चेंज किया उन्हीं एंगल्स का। यहां पे आप ब्रैकेट में रीजन लिखोगे कि भाई AP एंड BQ आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है। तो AP एंड BQ आर एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, मतलब अब हमने क्या कर दिया, तो पूरा अगर मैं कचरा साफ कर दूं तो खाली इतना बताया मुझे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। सर ये कैसे एंगल लग रहे हैं, जरा ध्यान से देखो इसको, अगर टेढ़ा है तो भी, ठीक है। और ये हो गया हमारी लाइन, ये दे आर लुकिंग लाइक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन सा एंगल दिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह दिख रहे हैं। तो क्योंकि ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह दिख रहे हैं और बराबर हैं, तो आई कैन से दैट PA वुड बी पैरेलल टू किसका, BQ, एंड ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो लाइन्स वुड बी पैरेलल, समझ में आया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स वुड बी पैरेलल, इजी, गुड टू गो। तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.11, सेम फिगर है, ठीक है। अब की बार क्या बोल रहा है, AP एंड BQ ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, तो अब की बार उसने ये बोल दिया कि AP और BQ पैरेलल है, और आपको क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है कि L पैरेलल टू M होगा या नहीं, हमें क्या पता लगाना है कि L पैरेलल टू M होगा या नहीं, एग्जैक्टली उल्टा करना है। स्टार्ट कहां से करेंगे, तो स्टार्ट यहां से करेंगे भाई AP इज पैरेलल टू BQ, और तो कुछ हमें पता नहीं है, ठीक है। नेमिंग अभी से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, सेंटर में A ऑलरेडी है, यहां हो जाएगा G, यहां हो जाएगा H,
चलो अब इधर क्या बोल रहा है वो, AP इज पैरेलल टू BQ, ब्रैकेट में रीजन हो जाएगा गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में सवाल में गिवन है। तो अब क्या होगा, एंगल PAB, ठीक है, वुड बी इक्वल टू एंगल ABQ, ठीक है। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर कौन से एंगल्स हैं ये सर, देखो ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके बाद अब मैं कर रहा हूं इनका डबल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल PAB वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल कितना ABQ, ठीक है, दोनों साइड डबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल PAB। तो भाई ये जो AP है ये एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है बाइसेक्टर्स AP एंड BQ, तो एंगल बाइसेक्टर है मतलब इसका डबल करने पर ये वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा, तो पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ये वाला पार्ट डबल कर दिया मतलब ये भी जुड़ जाएगा, तो पूरा एंगल कंप्लीट मतलब ABH, तो एंगल ABH। वाई, बिकॉज आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, AP एंड BQ आर एंगल बाइसेक्टर्स, तो AP एंड BQ आर एंगल बाइसेक्टर्स, आर व्हाट, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो AP एंड BQ आर व्हाट, AP एंड BQ आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये हमने बता दिया है। तो EAB इक्वल टू ABH हो गया, मतलब अब अगर पूरा कचरा मैं हटा दूं तो अब मुझे क्या मिल गया, अब मुझे मिल गया कि EAB मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह दिख रहे हैं, शाबाश। अगर दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह दिख रहे हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अब हम यहां पे लिख देंगे कंक्लूजन में कि भाई L वुड बी पैरेलल टू M, ब्रैकेट में सेम रीजन जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर लाइंस वुड बी पैरेलल, तो L इज पैरेलल टू M। तो इसी के साथ बच्चों ये वाला सवाल होता है हमारा समाप्त। हम स्क्रीन को करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इन फिगर 6.12 जो कि ये रहा हमारी स्क्रीन पे, क्या करना है हमें, BA इज पैरेलल टू ED, ये गिवन है, ये लाइन BA इज पैरेलल टू ED, इतना मुझे पता है, ठीक है। चलिए और क्या पता है, BC इज पैरेलल टू EF, तो BC इज पैरेलल टू EF, ठीक है, ये भी मुझे पता है। अब पता क्या लगाना है, शो दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, तो ABC मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं। अब बच्चों समस्या यहाँ पे ये दोनों के बीच में कुछ कनेक्टिंग लिंक तो मिल नहीं रहा है सर, वो अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। हाँ दिखने में लग रहा है कि बराबर, लेकिन दिखने से थोड़ी हो जाएगा सॉल्व, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आई एम डूइंग अ स्मॉल थिंग, मैं इस ये जो है ना अपनी लाइन DE इसको इस तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंड करके इसको BC पे गिरा रहा हूँ। अच्छे से अगर ड्रॉ करेंगे हम इसको तो कुछ इस तरीके से क्या कर दिया मैंने, उसको कर दिया एक्सटेंड, मतलब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया, कहां तक, जहां पे वो BC को टच करे, और इस पॉइंट को नाम दे दिया G, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या था, हमारा कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ व्हाट, या फिर अदर यू राइट एक्सटेंड, तो एक्सटेंड कर दिया हमने DE को टिल G ऑन BC, ठीक है, मतलब पॉइंट G जो कि किस पे लाई कर रहा है, BC पे लाई कर रहा है। सर एक्सटेंड करने से हुआ क्या बेटा, ये दोनों कनेक्ट हो गए आपस में, शायद कुछ लिंक बन जाए, बिकॉज अब जो दो लाइंस थी जो कि पैरेलल थी उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल भी सेटअप हो गई है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि भैया, तो अगर हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करें यहां से, तो क्वेश्चन में गिवन था कि AB इज पैरेलल टू DE, राइट है ना, ये ऊपर था AB इज पैरेलल टू BA इज पैरेलल टू ED, उल्टा लिख दो AB इज पैरेलल टू DE। आई एम एक्सटेंडिंग दिस, तो ये हो गया गिवन, पर ये स्टेटमेंट मेरे काम का नहीं होता, जितना नेक्स्ट है वो स्टेटमेंट क्या है, हमने लिख दिया कि भाई साहब AB इज पैरेलल टू DG, और अब ब्रैकेट में लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने DE की जगह DG लिख दिया, ठीक है। देन आपको इससे क्या मिलेगा, एंगल ABG वुड बी इक्वल टू,
एंगल ए बी जी की जगह ए बी सी लिख दो, चलो ए बी सी वुड बी इक्वल टू विच एंगल, इट वुड बी इक्वल टू एंगल डी जी सी, चलेगा? क्या बोला मैंने? एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल डी जी सी, ये वाला एंगल। ये समझ में आया? वाया डीज एंगल इक्वल्स बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? कौन से एंगल थे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। सिमिलरली हमारे पास ये भी गिवन था कि EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है? सो EF इज पैरेलल टू BC एंड दिस टाइम्स EG इज ट्रांसवर्सल, ठीक है? क्या बोला मैंने? EF इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, एंड EG इज ट्रांसवर्सल। इन दैट केस कैन आई से दैट एंगल DGC वुड बी इक्वल टू एंगल DEF। सर क्या बोला आपने? एक बार डायग्राम में बताओ ना। एक मिनट बच्चों, तो ये हमने लिख दिया। अब मैंने क्या बोला? DGC मतलब ये वाला एंगल जिसको हम अभी निकाल के लाए थे ड्रॉ करके, वो और ये वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो EF है ये BC के पैरेलल है। जो EF है वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। और EG को हमने ट्रांसवर्सल मान लिया, ठीक है? EG को मान लो या फिर GD को मान लो, अगर आपको उसको अच्छे से लिखना तब बड़ा चाहिए तो GD, ठीक है? तो अगर आप GD को ट्रांसफॉर्म मान लेंगे तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से कि ये दो लाइन है और यहां से एक लाइन जा रही है, कुछ इस प्रकार से, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारा रीजन हो गया। अब इस वाले स्टेटमेंट को और इस वाले स्टेटमेंट को चेक करो। ABC किसके बराबर है? DGC के बराबर है। DGC किसके बराबर है? DF के बराबर है। तो ABC और DF आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ABC which is equal to एंगल DGC would be equal to एंगल DEF, ठीक है? या फिर अब यहाँ पे देयरफॉर नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, कि मतलब अभी तो ये हो गया, आप लिख देंगे देयरफॉर ABC would be equal to एंगल DEF, ठीक है बच्चों? हमने तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन किया, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्टिंग लिंक्स नहीं मिल रहे थे। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, अपने आप कनेक्टिंग लिंक्स मिल गए, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर मिल गए और हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। समझ में आया? इजी। स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा। इन फिगर 6.13 BA इज पैरेलल टू ED, ये रहा BA इज पैरेलल टू ED। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, इस बार एंगल थोड़ा ऊपर कर दिया है और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंड BC इज पैरेलल टू EF, ठीक है? BC इज पैरेलल टू EF। शो दैट ABC प्लस DF इज कितना? 180 डिग्रीज। मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। बच्चों दोनों के बीच में कोई भी कनेक्टिंग लिंक नहीं है, और सारी पैरेलल लाइंस में होता है क्या? बेसिकली कनेक्टिंग लिंक जरूरी होता है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक क्या बनेगा? हम इस D को एक्सटेंड करके यहां तक जोड़ देंगे और ऑलमोस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम हमारा कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे कि हमने एक्सटेंड कर दिया, किसको? हमने एक्सटेंड कर दिया है ED को टिल कहां तक किया आपने वो भी बताना पड़ेगा। टिल, इसको नाम दे देते हैं फिर से G, ठीक है? टिल G, और ये G लाए कहां कर रहा है? ऑन BC। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो लाए कहां कर रहा है, ठीक है? मतलब टिल पॉइंट G, लेकिन किस जगह पे है G? अब G तो कोई यहां बना दे फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, अलग अलग जगह बनाओगे तो, इसलिए टिल G ऑन BC। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि BA इज पैरेलल टू ED, ठीक है? ये क्या है? ये है हमें गिवन, ठीक है? अब तो भैया ज्योमेट्री में तो जो गिवन है वही G1 है, तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। G1 की स्टार्टिंग हो गई है। चलो अब BA की जगह मैं लिख रहा हूं BA इज पैरेलल टू ED की जगह मेरे को EG लिखना ज्यादा बेटर लिख रहा है, ठीक है? तो राइटिंग EG इज EG फॉर मी। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो हमने भाई कंस्ट्रक्शन करके इस लाइन को जो एक्सटेंड करके बनाया था उसको हमने मेंशन कर दिया। बच्चों ऐसे कंस्ट्रक्शन सोच समझ से करना, मन से नहीं। तुम पता चला इसको एक्सटेंड कर दो, इसको कर दो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तक आपके क्वेश्चन की जरूरत ना हो तो वो आपको दिमाग लगाना है, क्या बढ़ाना है क्या नहीं। समझ में आया? तो BA इज पैरेलल टू EG, इससे मुझे क्या मिलेगा सर? एंगल ABC जो है, ठीक है, क्या वो एंगल EGC के बराबर हो जाएगा?
क्या बोला मैंने, एंगल एबीसी एंगल ईजीसी के बराबर हो जाएगा। वाई, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो बच्चों, अगर मैं अलग से बनाऊं तो इस तरह की दो लाइनें हैं और इस तरह से ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हो गया, गुड टू गो। चलिए अब आगे मूव करेंगे, इतना तो हो गया इस वाले पार्ट से। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे में क्या बोला भाई साहब, ई एफ इज पैरेलल टू बीसी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल है मेरा ईजी, फिर से तो ईजी इज माई ईजी ट्रांसवर्सल, तो ईजी इज ट्रांसवर्सल। आई नो बहुत गंदा जोक था, लेकिन ठीक है, काम चला लो यार, मैथ्स का टीचर वैसे भी। तो ईजी इज ट्रांसवर्सल, अब क्या होगा, ई एफ इज पैरेलल टू बीसी, तो ईजी इज ट्रांसवर्सल। नाउ कैन आई से दैट एंगल एफ ई जी प्लस एंगल EGC would be 180 डिग्री। सर आपने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि EF is parallel to BC, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। सर कौन सा नियम है बेटा, नियम है कि if two lines are parallel then the sum of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। supplementary मतलब कितना, 180 डिग्री। तो कितना है भाई, 180 डिग्री हमने लिख दिया, आपने यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, इंटीरियर एंगल्स, या फिर बहुत लोग इसको को इंटीरियर एंगल्स भी लिखते हैं, वो पूरा स्टेटमेंट खत्म कर देना, या तो फिर को इंटीरियर एंगल्स लिख लेना। अपने स्कूल में भी एक बार अपने टीचर से पूछ लेना दोनों में से कौन सी रीजनिंग सही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हर एक स्कूल टीचर का अपना अपना मेथड होता है, ठीक है बच्चों। चलो एफ ई जी को मैं रीनेम कर रहा हूं डी ई एफ के नाम पे, चलेगा, हाँ सेमी एंगल तो क्या फर्क है, ये लिखो या वो लिखो, चलो भाई डी एफ लिख दिया। और ई जी सी किसके बराबर है, ऊपर हमने प्रूफ किया भाई ई जी सी इज इक्वल टू ए बी सी, उसको कुछ तो यूज करेंगे, यहां पे यूज होगा, उसका यूज क्या होगा, तो ई जी सी की जगह ए बी सी आ गया, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। शायद मुझे क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, जी हाँ, तो हमें जो गिवन था वो हमने प्रूफ कर दिया, मतलब कि ABC प्लस डी एफ इक्वल टू 180 डिग्री, वो हमने साबित कर दिया। समझ में आया क्या किया, द ओनली लिंक वाज, द ओनली बिगिनिंग पॉइंट वाज कंस्ट्रक्शन करके दोनों को ज्वाइन करना था कि कुछ कनेक्टिंग लिंक्स मिल पाए, और जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए, फिर इन दोनों का सम आ गया। सर अगर मैं यहां से ज्वाइन कर दूं तो बच्चे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से करें या फिर इधर से करें, आपकी मर्जी है वो। अगर आप यहां से करेंगे तो पहले इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ करेंगे, फिर इन दोनों का सम 180 आएगा, तो फिर आप रिप्लेस करेंगे, बस उतना ही फर्क होगा। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इन फिगर 6.14 DE इज पैरेलल टू QR। क्या बोल रहा है, DE इज पैरेलल टू QR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड AP एंड BP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, तो AP और BP क्या है, बाइसेक्टर्स है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या, बराबर, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, बिकॉज दे आर बाइसेक्टर्स। आपको क्या प्रूफ करना है, फाइंड एंगल APB, फाइंड एंगल APB का वैल्यू निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि आपको वहां पे दिख रहा है ऐसा स्क्वायर शेप, तो आप मानोगे सर ये तो 90 डिग्री होगा, हो सकता है, पर बिना प्रूफ किए मैं नहीं बोल सकता, फिलहाल के लिए मुझे पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। अब मुझे लिंक कहां से मिलेगा, हमें भाई क्वेश्चन में गिवन है डी और क्यू आर, उसी को यूज करते हैं, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और हम क्या बोलेंगे कि भाई DE इज पैरेलल टू QR, क्या बोला मैंने, DE इज पैरेलल टू QR एंड N इज ट्रांसवर्सल। देखो ऊपर लिखा है N है उस लाइन उस ट्रांसवर्सल का नाम, तो क्या नाम है भाई, N इज ट्रांसवर्सल। इन दैट केस होगा क्या, एंगल EAB, कौन सा एंगल बोला मैंने, E से स्टार्ट होना है, A पे आना है और B पे गिरना है, तो EAB प्लस एंगल ABR, अर्थात प्लस एंगल ABR, मतलब कौन सा एंगल, EAB मतलब ये वाला एंगल और ABR मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पे मुझे कुछ मिलेगा, हाँ सर क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। वो इनाम क्या है, सर व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दो रीजन चलते हैं, या तो वो पूरी प्रॉपर्टी लिख दो या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन
योर विश। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। तो EAB और ABR दोनों आ गए, लेकिन हमें वो चाहिए क्या? नहीं, हमें तो ये एंगल चाहिए, इधर वाला। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। कैसे? कैन आई से दैट हाफ एंगल EAB, क्या बोला मैंने? हाफ एंगल EAB प्लस 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 हाफ एंगल कौन सा? ABR का हाफ वुड बी कितना? अभी तो हम लिख लेते हैं ABR का हाफ, आगे हम फाइंड करेंगे कौन सा एंगल होगा। शुड बी हाफ ऑफ 180 डिग्री, ये चलेगा, ये समझ में आया। अब इधर EAB का हाफ, EAB पूरा है, AP क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, तो उसका हाफ कौन सा होगा? अंदर वाला पार्ट विच इज PAB। फिर से EAB पूरा एंगल था, AP क्या थी? एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाला। अब अगर ये दोनों पार्ट बराबर है और मुझे आधा हिस्सा चाहिए, तो मैं ये वाला अंदर का हिस्सा ले लूं विच इज एंगल PAB। तो यहां पे मिल जाएगा एंगल PAB प्लस एंगल, सिमिलरली नीचे मिलेगा ABP, तो ABP, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको सिमिलरिटी, तो PBA। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल का नाम हमेशा सही लिखना। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। आप ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? AP एंड BP आर व्हाट? आर एंगल बाइसेक्टर्स, आर व्हाट? एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये हमें लिख के हम ये बता रहे हैं कि आधा करने पे ये वैल्यू क्यों मिलेगी। अब इन दोनों को मैं यहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया? अगर मैं पूरा कचरा हटा दूं यहां से, तो अब मुझे इतना मिल गया है कि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे कितना मिलता है? 90 मिलता है। मुझे क्या निकालना है? तीसरा एंगल निकालना है। वो कितना होगा? सर ये ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बन रहा है PAB, तो इन ट्राइंगल PAB, कौन सा ट्राइंगल है? PAB। कैन आई से दैट उन तीनों एंगल्स का सम, कौन से तीनों एंगल्स? ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। अगर हम लिखेंगे तो एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB वुड बी कितना? इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। PAB और PBA को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? सर हमने अभी ऊपर निकाला था, जैसा कि आपने सिखाया था कि PAB और PBA को मिला के कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा 90 और यहां पे प्लस APB, क्योंकि वो तो फाइंड ही करना है, इक्वल टू कितना? अब इसके बाद तो बच्चों को गणित है। APB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 180 में से ये 90 माइनस कर देगा तो आंसर बचेगा 90। सो आई कैन से दैट देयरफॉर एंगल APB वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया हमने क्या किया? हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज करके इन दोनों के एंगल्स को जोड़ के कितना आएगा वो पता लगाया, और उसके बाद पूरे ट्राइंगल में से इन दोनों की वैल्यू माइनस करके वो वाला एंगल की वैल्यू निकाल ली, कितनी? 90 डिग्री। समझ में आया? गुड। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन रेशियो ऑफ 2:3:4। इतने टफ क्वेश्चन करा के इतना ही क्वेश्चन। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। नींद में भी बच्चा कर देगा। क्या करना है भाई साहब? एक ट्राइंगल है, ठीक है, कितने एंगल होंगे? 3। उनका रेशियो दिया है कितना? 2:3:4। तो एंगल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एंगल 1 वुड बी 2x, एंगल 2 वुड बी कितना? 3x, एंड एंगल 3 वुड बी कितना? 4x। बच्चों रेशियो है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि इससे मल्टीप्लाई करके इन रेशियोज को एक्चुअल वैल्यू बनाएगी, इसलिए हम लोग हमेशा x लिखते हैं। अब इन तीनों का सम कितना आएगा? तो सर 2x प्लस 3x, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x शुड बी कितना? इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 180 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 2 18। x की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है 20 डिग्री। बिंदी नहीं है बेटा, ये डिग्री है, वो गलती से गोला भर गया, बिंदी मत बनाना वहां पे। ठीक है,
तो 20 डिग्री आ गई, एक्स की वैल्यू क्या, काम खत्म हो गया? नहीं। फाइंड द एंगल्स बोला है तो एंगल भी निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे सर? दिया तो है कि एंगल 1 इज 2x, तो अगर x की वैल्यू 20 है 2x कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20 वुड बी कितना? 40। सर एंगल 2 भी तो दिया है, कितना दिया है बेटा? 3x, मतलब 3 इंटू 20 वुड बी 60। सर एंगल 3 भी तो दिया है, तीसरा एंगल कितना? 4x, 4 इंटू 20 वुड बी 80। एक बार जोड़ के भी चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं। 40 और 60 हो गया 100, 100 और 80 हो गया 180, मतलब सॉल्यूशन करेक्ट है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताना मत। चलो स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, अ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल दैट ए। क्या बोल रहा है? एक ट्राइंगल है एबीसी, किस तरीके का है भाई साहब ये ट्राइंगल? सर राइट एंगल है, कौन से पे? एंगल ए पर। किस पर? एंगल ए। तो ए नहीं सॉरी, ये यहां पे आएगा कि राइट एंगल चाहिए हमको ये, तो इसको करेंगे हम इरेज। क्या बोल रहा है वो? राइट एंगल किस पे? ए पर। तो यहां लिख दो बी, यहां लिख दो ए और यहां लिख दो सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? L इज अ पॉइंट ऑन BC, तो BC पे बना दिया हमने पॉइंट L, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में और कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है कि सच दैट AL इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब जब आप A को L से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो AL इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AL इज परपेंडिकुलर टू BC। आपको साबित क्या करना है? आपको साबित यह करना है कि एंगल BAL, कौन सा एंगल? एंगल BAL, मतलब ये वाला एंगल, एंगल BAL किसके बराबर है? इज इक्वल टू एंगल ACB। ACB कहां गया? ACB, ये रहा। तो ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये आपको क्या करना है? ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करोगे बच्चों? एंगल BAL हमें कितना दिया है नहीं पता, ACB हमें खाली इतना पता है कि ये 90 है और ये एंगल 90 है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? सर एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या ही मिलेगा, पर क्या हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? हाँ, उसका यहां पे काम बढ़ सकता है, बिकॉज इन दोनों को जोड़ने पे, कौन सा वाले को? ये वाला एंगल को, ठीक है, इस एंगल से मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन दोनों का सम मिला के हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। तो पहले मैं वो लिख लूं, मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि इन दोनों का सम, दैट इज इन ट्रायंगल, इनका एन गायब हो गया, चलो, इन ट्रायंगल कौन सा? BAL। कौन ट्रायंगल बच्चों? इन ट्रायंगल BAL। व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग दैट एंगल BAL, ठीक है, प्लस एंगल ABL should be equal to, plus angle ABL should be equal to angle ALC। क्या बोला सर आपने? भाई BAL मतलब ये एंगल, ठीक है, ABL मतलब ये एंगल, इन दोनों को मिला के ये ट्राइंगल के बाहर का एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ALC, बिकॉज ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समस्या हो गई समाप्त। सर आगे क्या करें? भाई आगे वैल्यू लिख दो जिसकी पता है, तो BAL तो एज इट इज, ABL भी एज इट इज, ठीक है, और ये हो जाएगा किसके बराबर? 90 के बराबर। तो हमें एक चीज मिल गई। अब ऐसा कुछ करना है कि एंगल ACB भी पिक्चर में आ जाए, ठीक है। वो कैसे आएगा? तो ACB और इस एंगल में कोई कनेक्शन है क्या? है ना। वो तीनों किस ट्राइंगल का पार्ट है? वो है ट्राइंगल ABC का पार्ट, ठीक है। तो जब ये तीनों ट्राइंगल ABC का पार्ट है तो एंगल ABC, ठीक है, मतलब ऊपर वाला एंगल, प्लस एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल ACB, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। इनमें से कुछ पता है क्या हमें? सर ABC तो नहीं पता, उसको तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। हाँ BAC की वैल्यू पता है, कितनी? 90। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एंगल A इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एंगल A इज 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल ACB शुड बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्या इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा यहां से कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB मिला के, ठीक है, 180 में से यहां कितना जाएगा? 90 वहां जाएगा, तो 180 माइनस 90 वुड बी
कितना, इक्वल टू 90 डिग्री। 180 माइनस 90 वुड बी कितना, 90 डिग्री। तो ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ये आ गया समझ, गुड टू गो। अब इसको और इसको चेक करो, दोनों किसके बराबर है, 90 के। तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? हाँ सर। तो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज, अगर मुझे स्पेस मिलेगा तो चलो यहां पे स्पेस है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज एंगल BAL प्लस एंगल, कौन सा एंगल, ये ABL, ठीक है, ये किसके बराबर होगा सर? दिस वुड बी इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB, बिकॉज दोनों का वैल्यू कितना है, 90 है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, ABC एंड ABL, क्या दोनों एंगल सेम है? हाँ, खाली नाम लिखने का तरीका अलग है। तो जब दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट बचेगा BAL शुड बी इक्वल टू एंगल ACB। और क्या यही मुझे प्रूफ करना है? हाँ, BL इक्वल्स टू ACB। क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको अप्रोच कैसे करना है बच्चों, ट्राई टू फाइंड द कॉमन लिंक। तो इन दोनों के बीच में मुझे कॉमन लिंक एक तो मिला, ये एंगल 90 डिग्री, तो 90 वाला लॉजिक कॉमन आया, और दूसरा एंगल B कॉमन था दोनों के लिए, ठीक है। समझ में आया? गुड टू गो। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स। क्या बोल रहा है? दो लाइन्स है जो कि पैरेलल हैं, ठीक है, उनके परपेंडिकुलर दो लाइन है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है ये सपोज, एंड इसके परपेंडिकुलर है इधर वाली लाइन, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना, आपको क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि शो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सपोज हमने ये मान ली L, ठीक है, और इसको मान लिया M। तो पहले मुझे क्या गिवन है, पहले मुझे गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, ये पता है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गिवन करके लिख लेता हूं, तो L इज पैरेलल टू M ये पता है मुझे, और साथ में मुझे ये गिवन है कि P इज परपेंडिकुलर टू L कॉमा Q, अगर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे हम तो P इज परपेंडिकुलर टू L एंड Q इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू M। क्या बोला हमने? हमने बोला कि P नामक लाइन किसके परपेंडिकुलर है, P नामक लाइन परपेंडिकुलर है L के, और Q नामक लाइन परपेंडिकुलर है M के। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है तो हम TP लिख लेते हैं, अर्थात टू प्रूव लिख लेते हैं, टाइम पास नहीं, कि P इज पैरेलल टू Q। ये एकदम टिपिकल क्वेश्चन होगा, टेक्स्ट बुक टाइप, ठीक है। अब करेंगे क्या सर, दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम एक्सटेंड, ठीक है, एंड इसको भी कर देंगे हम एक्सटेंड, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया। अब इधर नेमिंग और कर देते हैं, काम करते हैं ना। तो ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। यहाँ पे हो गया मान लो ये हो गया E, इधर हो गया F, ठीक है, इधर मान लो हमने कर दिया G, और ये हो गया H, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत ना? इसको भी कर देते हैं, अब लगे हाथ, तो ये हो जाएगा HI, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कंटिन्यू करेंगे। अगर हम, तो हमें कहां पे आ रहा हूं, सबसे पहले मैं कर रहा हूं इन लाइंस पे फोकस, दैट दिस L इज पैरेलल टू M, ठीक है। तो व्हेन L इज पैरेलल टू M, तो हमारा प्रूफ सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, या प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, L इज पैरेलल टू M, ठीक है, एंड ID which is actually Q, तो ID is transversal, is what? Transversal। मैंने क्या बोला, L is parallel to M and ID is transversal. In that case, can I say that angle ICB, कौन सा एंगल बोला मैंने, ICB, ठीक है। तो एंगल ICB would be equal to angle CDE, एंगल ICB वुड बी इक्वल टू एंगल CDE। क्या ये होगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएंगे आपस में बराबर। सर क्या रीजन है इनका बच्चों? दे वुड बी इक्वल बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब
इनमें से किसी की वैल्यू पता है कहां सर CDE की वैल्यू 90 डिग्री होगी। हाउ एम आई श्योर, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि CD या फिर आपका जो Q है और Q इज परपेंडिकुलर टू M, ठीक है। CD इज परपेंडिकुलर टू M, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब इधर देखो एंगल ICB प्लस एंगल ABC मुझे पता लगाना है कितना है, तो ICB तो 90 है, ACB कितना होगा, ACB भी 90 होगा, बिकॉज आप रीजन लिख दोगे क्या, यहां पे रीजन क्या लिखोगे, हाँ फिर से वो बिंदी बन गई, माइनस का ठीक है, डिग्री है ये, तो क्या लिखोगे रीजन भाई, यहां पे रीजन ये है कि AB और P इज परपेंडिकुलर टू L, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू L। इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो ICB प्लस ABC वुड बी कितना 180 डिग्री। अब इधर देखो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे कितना आ रहा है 180 आ रहा है। बच्चों ये अगर मैं इस लाइन को ट्रांसवर्सल मान रहा हूं तो वो दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड पे हैं और उन दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, मतलब एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री हैं। तो इन दैट केस क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट द लाइंस वुड बी पैरेलल। तो if sum of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the lines would be parallel. So I can say that therefore lines that is P and P would be parallel to Q। और अब ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स, या फिर दूसरा जो बड़ा रीजन है वो भी लिख सकते हो, which is that sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree या फिर supplementary, therefore lines would be parallel। उल्टा केस किया था हमने यहाँ पे, मतलब अगर एंगल्स गिवन है तो लाइंस को पैरेलल प्रूव किया। समझ में आया। व्हाट आर P and Q, सर P and Q बेसिकली परपेंडिकुलर है जिनको हमने पैरेलल प्रूव करना था और वही हमने इसमें कर दिया। समझ में आया। स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। बच्चों हमारे एक्सरसाइज तो यहाँ पे खत्म होती है, पर आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि बच्चों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक वेबसाइट के फॉर्म पे गूगल पे अवेलेबल है, इन सेंस कि आप वहां पे जाके बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आप कई बार YouTube पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्लासेस के वीडियोस कहाँ मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास हर एक क्लास का टैब है, आपको जिस भी क्लास के बारे में पढ़ाई करनी है उसको एक बार क्लिक करो और आपको सारे वीडियोस उस क्लास के मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लास 9th के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियोस इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज पढ़नी है तो उसके लिए भी हमने अलग से एक चैनल बनाया, एक अलग से स्पेस बनाया आपके लिए, जहां पे आप चैप्टर वाइज हमारे वीडियोस को देख सकते हैं इजीली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना है, आपने क्लिक किया, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस इजीली मिल जाएंगे, एक्सरसाइज वाइज मिल जाएंगे और साथ में ड्यूरेशन भी गिवन है कि आपको कितने देर तक ये वीडियो देखना है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके इजीली बैठ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मेरा वीडियो जिसमें मैं चैप्टर 1 का कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इस तरह से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। इस वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा क्या, इस पूरे सेशन में हमने पढ़ा कि 6.3 के जो क्वेश्चंस है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि 3 या 4 मार्क में एग्जाम्स में आ सकते हैं। बच्चों आपको अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे हम 6.4 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, साथ में हम कॉन्सेप्ट नॉलेज भी गेन करेंगे, क्योंकि उस एक्सरसाइज में हम पढ़ते हैं कैसे साथ में 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक बार में यूज होकर एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच, एंड अपने नॉलेज को बांटें दूसरों के साथ। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। चलो, होप यू हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।